हेलो, फाइन, ओके। सो आज हम करते हैं दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ से। चलिए, APPLICATIONS एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, वैसे तो खैर 90% लोग जो हैं गॉस लॉ की स्पेलिंग नहीं जानते, ठीक है, फिर भी राइट स्पेलिंग पे चलते हैं। अब एप्लीकेशंस हैं क्या इसकी, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है गॉस लॉ से, ठीक है, कि भाई चार्ज पता करना था कि भाई कितना चार्ज उस बॉडी पे है, ठीक है, मेन इसका फ्लक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो नॉर्मली आपके 3 है ये, ठीक है। सो इसके जो 3 एप्लीकेशंस हैं वो पहले देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड। खैर राइटिंग बहुत गंदी है मेरी, मैं जानता हूँ, बट क्या करें यार, ठीक है, पढ़ाना भी तो है। व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly on thin wire, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट व्हेन चार्जेस are distributed uniformly on, ठीक है, thin sheet, ठीक है, thin sheet यानी पापड़ से भी पतली। पापड़ कितना पतला होता है, उससे भी पतली शीट है ये, ठीक है। अब पापड़ का नाम लिया यार, मुंह में पानी आने लग गया, ठीक है। चलिए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन थिन शीट। अच्छा, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन स्फेरिकल शेल, ठीक है। गोला, गोला पीके में जो वो आमिर खान नहीं कहता हम दूसरे गोले से आए, वो गोला नहीं, ठीक है। यहाँ पर स्फेरिकल शेल, ठीक है, अंदर से खोखला एक शेल है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये 3 जो है एप्लीकेशंस हैं किसकी, गॉस लॉ की, ठीक है, और तीनों में से एक 100% आना है, ठीक है। ओके देन, सो करते हैं स्टार्टअप एप्लीकेशंस के साथ, ठीक है। ओके, सो करते हैं एप्लीकेशन की शुरुआत। ओम श्री गणेशाय नमः के साथ, ठीक है। वैसे भगवान गणेश को याद करना चाहिए, कोई शुभ काम हो रहा है, ठीक है, और 3 नंबर में तो खैर आना ही आना ये, ठीक है, तो इसलिए भगवान का नाम ले लेते हैं, ठीक है। और करते हैं शुरुआत, ठीक है। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट व्हेन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन, ठीक है, वायर, यूनिफॉर्मली ऑन वायर। वायर यानी कोई मेटेलिक वायर हम लेंगे, ठीक है, उस पे देखेंगे हम लोग, ठीक है जी। सो सबसे पहले करते हैं यहाँ पे शुरुआत एक वायर के साथ, क्योंकि देखो जब तक फोटो सामने नहीं आती तो हमें कुछ समझ में भी नहीं आता, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई दोस्त उसके दोस्त की कहानी बता रहे हो जो अपने को पहचानता ही नहीं हो, ना हम उसको पहचानते हो,
ठीक है, तो बोर ही होंगे भाई। ठीक है, हाँ अगर पहले मिले हो तो अगर वो कहानी बताता हो, ठीक है, तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, हाँ यार इसने ये इसका वो, ठीक है। अब मान लो हम जानते ही नहीं है और कहानी सुना रहा है, ठीक है, पकने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है अपने पास, ठीक है। तो इसलिए फ़ोटो का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अपने पास वायर हो गया, ठीक है। सो ये वायर है, ठीक। आप कहते हो सर वायर तो बहुत पतली होती है, तो यार समझने के लिए तो बड़ा बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, तो इसलिए बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, चार्ज, ठीक है, फैलाना है। ये मैंने चार्ज फैला दिया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज फैला दिया, ठीक। अब हमें, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं किसकी, गॉस लॉ की, ठीक है। अब ये गॉस लॉ है क्या यार, ठीक है, चलो मुझे एक बार सोचने दो। गॉस लॉ के बारे में, गॉस लॉ, ठीक है। चलिए गॉस लॉ स्टार्ट करने से पहले कि भाई प्लीज आप अपनी नोटबुक और पेन लेके साथ बैठिएगा, ठीक है, ताकि हम इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें। और नो डाउट आपको जो वीडियो है वो एंड तक देखनी है, नहीं तो अदरवाइज कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। एंड द गॉस लॉ इज रिगार्डिंग टू अ सिंपलेस्ट टर्म, ठीक है, बहुत सिंपल टर्म से हम क्या काम करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और यही हमें क्या करना है, आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये गॉस लॉ, ठीक है। सो गॉस लॉ पे चलते हैं। गॉस लॉ एक्चुअली है क्या, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा टर्म, अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक चार्ज Q है, ठीक है, और हम जानते हैं कि जब चार्ज Q क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या काम कर रहा है, एमिट कर रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स नहीं पता सो प्लीज मेरे वीडियो पे लास्ट में जाइएगा, ठीक है, यानी कहने करते हैं जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आपके पास ये प्लस Q है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसने एमिट किया तो कुछ डिस्टेंस पे इसने एक अपना एक इमेजिनरी सरफेस क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये कहलाता है इसका गॉसियन सरफेस। क्या कहलाता है, गॉसियन सरफेस कहलाता है, यानी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, क्या, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब गॉस लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द टोटल flux of system is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed in that system, ठीक है। स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स ऑफ सिस्टम, टोटल फ्लक्स यानी फाई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, तो इसे आप लिख सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब लास्ट वीडियो हमने देखा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग कि भाई फाई इज इक्वल टू क्या था, ई डॉट डी एस, तो आप ऐसे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक्चुअली क्या कहलाता है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, यानी जब सरफेस आपका क्या हो, फुली क्लोज्ड हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, इस टर्म का यूज करते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है, फाई इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो अब हम चलते हैं प्रूफिंग पर। अब देखिए, सो करते हैं प्रूफ, ठीक है। सो जैसे हम जानते हैं ये आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज, ओके, और ये इसका गॉसियन सरफेस, इसके बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं r, और यहां पर हमने एक पॉइंट P रखा है, और पॉइंट P पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है। सो इन दिस केस यहां पर, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। तो E इज इक्वलेंट टू क्या था आपके पास 1/4πε0 Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर Q बाई R स्क्वायर। ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वलेंट टू क्या था आपके पास, ठीक है, E डॉट ds, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आपकी, ठीक है। और यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं एक छोटा सा एरिया यानी ds, छोटा सा एरिया यानी ds, और ये हो जाएगा आपका ds लाइक दिस, ठीक है। सो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका E ds cos 0। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए क्या हो गया, E ds cos 0, ठीक है। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो E ds, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सिस्टम, अभी तो फिलहाल हमने क्या काम किया था, ये एरिया लिया था। अब ये एरिया धीरे धीरे क्या बन रहा है, एक पूरा स्फीयर बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, या यूं को क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E ds, क्योंकि E डॉट ds क्या बन गया था आपका E ds, और ये बन जाएगा आपका E ds, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या है आपके पास 1/4πε0 इंटू Q बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब ये ds ये आपका है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं ds सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। सो यहां पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr स्क्वायर, ठीक है। सो कहने करती है 4π से 4π कैंसिल कर दो, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर दो, फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से हमने क्या काम कर दिया, गॉस लॉ को हमने प्रूव कर दिया। फाई इज इक्वल टू क्या आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, बहुत सिंपल है, ठीक है। यू कैन गो फॉर इट, बार बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी, ओके। तो एक बार इतने कॉपी कर लो आप। चलो ध्यान आ गया, ठीक है। अब ध्यान आ गया मुझे गॉस लॉ है क्या, ठीक है। और गॉस लॉ का देखा था हमने कि भाई उसके आसपास चार्ज है तो क्या बनेगा, गॉसियन सरफेस। अब देखिए ये आपके पास ये प्लस चार्ज है, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस बन गया, ठीक है। ये ठीक क्या बन गया, गॉसियन सरफेस, ठीक है। आप भी सोच रहे हो यार कमाल का डायग्राम है ना यार, ऐसी आता है ना, समझने की बात है, समझते हैं एक बार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, चलिए यहाँ पर, ठीक है, एरिया बना देते हैं, और यहाँ पर पॉइंट P, और इस पॉइंट P पे हमने क्या काम किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से वायर से लेके यहाँ तक इसके बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं R। तो लिखेंगे हम लोग कंसिडर अ पॉइंट P where the electric field intensity is to be find out, ठीक है। अब यहां पर इस पॉइंट पर, ठीक है, या यूं को ये टोटल मतलब वायर की वजह से, ठीक है। सो कह सकते हैं हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ठीक है।
अब क्या हुआ था कि हमने ये छोटा सा एरिया लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, ठीक है, ds, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। अब एक्चुअली क्या हुआ कि भाई ये हमारे पास एक पूरा का पूरा क्या है, वायर है। चलो ये मार्कर को मैं ले लेता हूँ वायर, ठीक है। अब वायर को हम क्या काम किया हमने कि भाई 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। एक है अपर पार्ट, देख रहे हो अपर पार्ट, और ये क्या आपका एक लोअर पार्ट, और ये सरफेस, ठीक है। अब इसका जो एरिया वेक्टर है अपर का, वो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लेंगे, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये रहा आपका सरफेस के परपेंडिकुलर ds, ठीक है। ये भी आपका ds, ठीक। और यहाँ पे ये 90 का बन गया, ये भी आपका क्या बन गया, 90 का बन गया, ठीक है। सो करते हैं इसके टुकड़े। फर्स्ट है आपका E डॉट ds फर्स्ट, सेकंड, और ये आपका थर्ड E डॉट ds, ठीक है। अब इसको हम पहला पार्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं दूसरा पार्ट, और इसको मान लेते हैं अपन तीसरा पार्ट, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि वायर को हमने क्या काम किया है, ठीक है। उसके वेक्टर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब यहां पर कुछ टर्म्स, ठीक है, करते हैं टर्म्स। वही कौन कौन सा यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहे हो, कौन सा 0 डिग्री का। तो फाई इज इक्वलेंट टू, अब फर्स्ट पार्ट में, अब ये देखिए आप फर्स्ट पार्ट, ये रहा फर्स्ट पार्ट, E और ds, ठीक है, E ds cos 0, ठीक है, 0, ठीक है, एक ही लाइन में, ठीक है। अब वही बात है कि भाई एक डांस का मुझे यहाँ पे स्टेप याद आ रहा है, ठीक है। डांस का स्टेप ये है कि सपोज बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड है, ठीक है, एरिया कंपोनेंट डिसाइड है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका EDS cos 0 प्लस, सेकेंड को देखते हैं, ठीक है। सेकेंड को ऐसा लग रहा है जैसे इसके 9 बजे खड़े हों, 9 लाइक दिस, ट्यों, ठीक है, समझ रहे बात। तो ये भी आपका क्या है, EDS cos 90, cos 90, ठीक है। और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां पर भी क्या है आपका, ओहो भैया ने गड़बड़ कर दी, चलिए EDS cos 90, ठीक है। cos 90 की आपको वैल्यू पता ही है, नहीं पता, चलो मैं किस दिन काम आऊंगा, ठीक है। cos 90 की वैल्यू क्या है, 0, और cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो फाई इज इक्वलेंट टू, ये वैल्यू 1 हो गई, EDS, बाकी ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई, 0, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है, कि भाई ये जो वैल्यू आपका EDS cos 90, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 0 के, ठीक है। और ये जो आपका EDS cos 0, इसकी वैल्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, EDS, ठीक है, ये हमें लिखना है, ओके देन। सो अब देखते हैं आगे की तरफ, यार आप तो आगे की तरफ ही देख रहे हो, ठीक है। अब देखिए, सो फाई इज इक्वलेंट टू, ये हो जाएगा आपका E, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ ds है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन मीन्स एक छोटा सा हिस्सा, जब ये पूरे वायर के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाई इज इक्वलेंट टू E इंटू क्या हो जाएगा आपका नहीं सॉरी, मतलब इस ds का हो जाएगा 2πRL, ओके। सो 2πRL हो गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या कर दिया, फर्स्ट, ठीक है, यही ठहराव कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ,
ठीक है। गॉस लॉ क्या कहता था, फाई इज इक्वल टू क्या था आपका, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 से क्या पता चला, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्या आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो हमें E निकालना है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं बॉक्स में, ठीक है। E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगर हमें क्या काम करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के हिसाब से निकालना है, तो E इज इक्वल टू क्यू की जगह क्या आता है, लैम्डा एल, क्योंकि जैसे हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू क्या आपका लैम्डा एल, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कर दो कैंसिल, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये सबसे आप कह सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। यहां तक भी हो सकता है और यहां तक भी हो सकता है। अगर चार्ज के टर्म्स में पूछ रहे हैं तो चार्ज के टर्म्स में, और अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी के हिसाब से पूछ रहे हैं तो लैम्डा के हिसाब से, ठीक है।